देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। इस न्यूज के पेश करता है कॉस्मिक पिक्सल। एक बार जो खाए यहाँ, बार बार आने को चाहे यहाँ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन आईने दक्कन की अहम खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। सबसे पहले देखते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शिअत। बुखारी शरीफ। जब तुम शर्म व हया न करो तो जो चाहो करो। सुखनीरा 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 सुखनीरा। बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी कि सेक्रेटेरिएट के कदीम इमारतों की मलबे की सफाई का काम जंगी खतूत पर अंजाम दिया जाए ताकि तामीरी कामों का आगाज किया जा सके। बावसूख ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ने इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी से इस्तिफसार किया, जिस पर इन्हें तयक़ुन दिया गया कि अंदरून 2 यौम मलबे की सफाई का काम मुकम्मल हो जाएगा और सेक्रेटेरिएट एक मुस्तह मैदान में तब्दील हो जाएगा, जिसके बाद नए प्लान के मुताबिक तामीरी कामों का आगाज़ किया जा सकता है। चीफ मिनिस्टर ने नए सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स के प्लान को मंजूरी दे दी है और वो तामीरी काम के आगाज़ से कबल एक मरतबा आराजी का मुआयना करेंगे। कांग्रेस इंचार्ज हल्का असम्बली फेरोज खान ने सदर रियासती कांग्रेस शोबे अक़लियत अब्दुल्ला सुहेल के साथ एबिट्स पुलिस स्टेशन पहुंचकर सेक्रेटेरिएट की मसाजिद की शहादत में रियासती हुकूमत और वक्फ बोर्ड की साज़बाज़ के खिलाफ दरख्वास्त दर्ज करवाई। इस मौके पर फेरोज खान ने बताया कि वक्फ बोर्ड जो मजहबी इबादत गाहों का मुहाफिज है और उनकी देख रेख वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन सेक्रेटेरिएट की मसाजिद की शहादत रियासती वक्फ बोर्ड की खामोशी से ऐसा लग रहा है कि मसाजिद की शहादत को लेकर वक्फ बोर्ड और हुकूमत में पहले से साज़बाज़ रही। इन्होंने बताया कि दरख्वास्त तो दी गई है, अब देखना ये होगा कि महकमे पुलिस इस कार्रवाई में क्या अंजाम देगा। पेश है इसी पर हमारे नुमाइंदे मोहम्मद वाजिद की ये रिपोर्ट। अभी हमारा धरना हुआ वक्फ बोर्ड पे और अभी हम एबिट्स पुलिस स्टेशन पे हैं। अभी हम कांग्रेस पार्टी के जानिब से हमारे सोहेल साहब की सदारत में हम एक कंप्लेंट लॉन्च करे हैं एबिट्स पुलिस स्टेशन में। और ये कंप्लेंट का मतलब ये है कि वक्फ बोर्ड कभी भी वक्फ लैंड को प्रोटेक्ट करना, जो भी एनक्रोच करा उसको हटा देना और उनके ऊपर केसेस बुक करना। आईपीसी की धारा में, सीआरपीसी में, वक्फ एक्ट में और 1991 वर्शिप एक्ट भी ये बात बोलता हूं। तो तमाम हालातों को रखते हुए, कानून को मद्देनजर रखते हुए और वक्फ बोर्ड बनाया गया है प्रोटेक्शन और डेवलप करने के लिए। तो ये आज 55 डेज हो गए, उसके बाद में भी वक्फ बोर्ड और वक्फ बोर्ड के मेंबर्स एक भी एहतजाज नहीं करे, एक भी स्टेटमेंट नहीं दिए, एक भी रेजोल्यूशन पास नहीं करे और एफआईआर तो वो दूर की बात। तो आज हम कांग्रेस पार्टी आज आके यहाँ पर एबिट्स पुलिस स्टेशन में वक्फ बोर्ड और गवर्नमेंट के बीच में कॉन्स्पिरेसी है और आप बोले मस्जिद डैमेज हुआ, आप डेमोलिशन कर दिए, तो उसके लिए आप आगे क्रिमिनल नेग्लिजेंसी में, उसके बाद में आप क्या करें, मुसलमानों को चीटिंग करे, अनरेस्ट कर दिए, बेचैन कर दिए और कम्युनल हेटरेट पैदा करे। ये केसेस हादम फाइल कर गए, मगर हमारे को पुलिस के ऊपर एतबार है, मगर पाप बेचारे पुलिस वाले केसीआर के तोते हैं। फेसबुक ने इसके प्लेटफॉर्म से नफरत अंगेज तकारीर के पैगाम पोस्ट करने पर तेलंगाना बीजेपी के रुकन असेंबली टी राजा सिंह के फेसबुक पर पाबंदी आयद कर दी गई है। वॉशिंगटन पोस्ट को फेसबुक के एक तर्जुमान ने बताया कि हमने राजा सिंह को फेसबुक की पॉलिसी के खिलाफ वर्जी करने पर पाबंदी आयद कर दी है। हम उन लोगों पर पाबंदी आयद करते हैं जो तशद्दुद को फरोग देते हैं और हमारे प्लेटफॉर्म से नफरत को आम करते हैं।
शहर हैदराबाद के तारीखी किले गोलकुंडे को सयाहों के लिए खोल दिया गया है। तकरीबन 6 माह बाद इस किले को खोला गया, ताहम ऑनलाइन टिकट्स बुक करने वालों को ही किले के अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। हर फर्द की थर्मल स्क्रीनिंग के साथ इन्हें मास्क लगाना लाजमी करार दिया गया है। पुलिस टप्पा चबूतरे की जानिब से सर्कल इंस्पेक्टर जी संतोष की निगरानी में सब इंस्पेक्टर मधु ने ज़राए की इत्तला पर वराटनगर इलाके के एक मकान पर धावा करते हुए 2 लाख रुपए के ममनुआ गुटखा, जर्दा और खैनी वगैरह जब्त किया है और एक 38 साल शख्स प्रदीप गोयल को भी गिरफ्तार किया गया है। इस तरह ममनुआ अशिया के फरोख्त के एक बड़े रैकेट को बेनकाब किया गया। पेश इसी पर हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मोहसिन की ये रिपोर्ट। बोधन शहर के बल्दी हल्के 38 में आंगनवाड़ी मरकज की तामीर का जो काम तातुल का शिकार था, आज हल्के के नुमाइंदे कौंसलर खजर अहमद ने हल्के की आवाम के साथ मकामी एमएलए मोहम्मद शकील आमिर से मुलाकात करते हुए इसकी तामीर के लिए नुमाइंदगी की, जिस पर फौरी रद्द-ए-अमल का मुजाहरा करते हुए आमिर शकील ने इस इमारत की तामीर के लिए अपने तरक्याती फंड से 5 लाख रुपए मंजूर करने का ऐलान किया और मुतालिका इंजीनियर से फ़ोन पर इसके मुतालिक मनसूबाबंदी और तखमीने की तैयारी की हिदायत दी है। एमएलए की इस इक़दाम पर हल्के की आवाम ने इजहार तशक्कुर किया है। पेश इसी पर हमारे नुमाइंदे फसीउद्दीन की ये रिपोर्ट। पैन कार्ड एक दिन में आता, अरे एक दिन में आता, शिक्षा रख लो पैन कार्ड 200 रुपए में बना के देता, 200 रुपए में मिल जाता, फिर फोटो बना देते 38 ఈ స్థాయిలోకి పంపించి దాన్ని మన దాంట్లో రికార్డ్ చేయాలి, వాళ్ళు పని స్టార్ట్ చేస్తారు అని ఒక కాంట్రాక్టర్ వీళ్ళే చెప్పుకుంటారు। आप ही बोल दो एक कॉन्ट्रैक्टर पौने पैसा की बाकी भी बोलो बना दे, बाकी है ना अभी पे कम बोल दो बना रहे 3-4 लाख आज से चालू करो बोलो काम आ साइल क्या वही मन చెప్పు काउंसलर साहब को फोन చేసి ఒకసారి రికార్డ్ చేయమని। जिले करनूल के मौजूद कुत्तापल्ली की रहने वाली प्रवीण बेगम जो बगैर जजगी अपने वालिदैन के घर ही मौजूद थी, 26 जुलाई को उनकी वालदा ने मकामी आशा वर्कर मल्लम्मा को मदद के लिए तलब किया। मल्लम्मा ने परवीन का मुकम्मल चेकअप करते हुए घर पर ही जजगी करने का मशवरा दिया, जिस पर परवीन के वालिदैन ने मल्लम्मा की बात पर रजामंदी जाहिर की और मल्लम्मा ने अपने साथ उनके खांगी दवाखाने के मुलाजिम महेश को बुलवाकर जजगी की गई, लेकिन जजगी के बाद खून के बहाव में इजाफे से परवीन की हालत काफ़ी बिगड़ने पर परवीन को करनूल के एक अस्पताल में मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दिया। अपनी बेटी की मौत के लिए आशा वर्कर मल्लम्मा को जिम्मेदार करार देते हुए परवीन के माँ बाप ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है, लेकिन अभी तक इस पर किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई। అమ్మ చెప్పండి అమ్మా ఏం జరిగింది? మాది కొత్తపల్లె, నా కూతురు నా చిన్న కూతురు పర్వీన్, నా చిన్న కూతురు పర్వీను డెలివరీ తోలుకొచ్చుకుని 9 నెలల పడింది. 9 నెలల పడింది. ఆశ వరకు నొప్పులు లేచినాయని కడుపు నొప్పి లేచిందని ఆశ వరకు తోలుకొచ్చుకున్నాను. ఆశ వరకు తోలుకొచ్చి ఏమైంది అంటే ఏం లేదు, ఇట్లా కడుపు వస్తుందంట చూడు ఆశ వరకు అని అడిగినాను. అడిగితే లేదు లెక్క చూద్దాం లెక్క ఇడే చూద్దాము చేద్దాం లేడే ఇడే చూసి ఇడే చేద్దాము, ఆడైనా 10,000 అవుతుంది, ఈడైనా 10,000 అవుతాయి, ఆడైనా 10,000 అవుతాయి, కరోనా 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 అంటుంది. అంతకు మూసేసినారక్క, ఏంది లేదక్క ఈడ అస్సలు బంద్ అక్క, డోన్ అసలు హాస్పిటల్ తొలకపోతాం లేక వాళ్ళ అంటే కానీ లేదు ఆసుపత్రికి యావద్దు లెక్క, ఆడయ్యే 10,000 ఈడ అవుతుంది కదా, మేమే చేస్తాను. మహేష్ ఉన్నాడు, 12 గంటలకు వచ్చి ఒక సూది వేసిపోయా. సూది వేసిపోయినాక మళ్ళీ 2 గంటలకు వచ్చింది. మళ్ళీ 2 గంటలకు వచ్చి ఏం మళ్ళీ ఎట్లా అంటే లేదులేమ్మా డోన్ తొలకపోదాం ఎవరికి అని మళ్ళీ అంటే మళ్ళీ తీసే లేదు లేక బాగుంది, బాగా చేద్దాం లెక్క బాగుంది. మహేష్ వస్తాడు, సూదులు గీదులు అన్ని తీసుకొని వస్తాడు. మహేష్ వచ్చి అన్ని చూస్తాడు. లేదు లెక్క మేము ఇద్దరం చేస్తాం లెక్క, ఏం కాదక్క నీ పిల్లకి తల్లికి నేను డెలివరీ చేస్తా, బాగుందక్క, అంతా బాగా చేసినారక్క, అంతా బాగుందక్క, ఏం కాదక్క
నీకు నీ పిల్లకి భద్రంగా తీసి ఇచ్చేదాన్ని నేనక్క అని చెప్పి 3 గంటలకు వచ్చి ఆ మాట చెప్పి చేసింది. చేసిన తర్వాత లేదులేమ్మా మళ్ళీ వాళ్ళ పోదాము తొలకపోదానంటే లేదక్క నేను చేస్తా కదా నీకు ఎందుకు అని చెప్పిన తర్వాత లేదక్క ఏ 10,000 ఈడైతాయి కదా, ఈడైతాయి ఏం కాదు నీ పిల్లకి తల్లికి. డెలివరీ ఎక్కడ చేశారమ్మా? డెలివరీ కొత్తపల్లెల్ని ఇంట్లోనే చేశారా? ఎన్ని గంటల వరకు అయిపోయింది? 6 గంటల వరకు అయిపోయింది. 4 గంటలకు నేను అడిగితే లేదక్క అంత దారి బాగుంది, అంత బాగుంది, 6 గంటల లోపల నీకు పిల్లకి తల్లికి ఇస్తానక్క, ఏం కాదక్క నా మీద చూడక్క, నేను చూడక్క, నా మగం చూడక్క అని చెప్పి చేసి నా పిల్ల ఎంత అవుతుంది మన వాళ్ళ చెప్పు అంటే 10,000 అవుతుందక్క అంటే 6,000 ఇంట్లో ఉండే 6,000 ఇంట్లో ఉండేటి 6,000 ఇచ్చిన. డెలివరీ అయిన తర్వాత ఏం జరిగిందమ్మా? డెలివరీ అయిన తర్వాత ఏం చేసింది, కుట్లు వేసింది. వేసి మళ్ళా మధ్యాహ్నం కుట్లు పెట్టి మళ్ళీ ఇంకొక అతన్ని తోలుకొచ్చుకునే. మళ్ళీ అతను తోలుకొచ్చి ఏం చేసిరో ఏం లేదో బయట అందరూ బయట ఉండండి అని చెప్పారు. లోపలైతే మేము లేము, ఏం చేసిరో ఏం లేదో కుట్లు వేసిరి పొయ్యిరి, ఎక్కటోళ్ళు అక్కడ డబ్బులు తీసుకుంటారు పొయ్యిరి. నా పిల్ల కన్యగా రక్తము గడ్డ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఏం జరిగింది? రక్తము నిలబడకుండా నా పాపకి సాంసు అది ఊపిరి ఆడడం లేదని చెప్పా. ఏమమ్మా అంటే మళ్ళా గుడ్డు పెట్టండి అక్క, గుడ్డు ఉడకబెట్టి పెట్టండి అక్క, ఏం కాదు. बोधन शहर की बल्दी हल्का 12 में रेलवे गेट से मुतसिल सड़क जो अरसे दराज से खस्ता हालत का शिकार थी, मकामी मजलिसी काउंसलर अलीम रजा की कामयाब नुमाइंदगी के बाद आज इसकी मरम्मत का काम का आगाज हो गया है। इस सड़क की तामीर की वजह से मकामी अवाम में मसरत देखी जा रही है। दीगर मजलिसी कायदीन वलीउद्दीन, आदिल बाबर वगैरह की काविशें भी शामिल है। बोधन से पेश है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सुफियान की ये रिपोर्ट। रुकन असेंबली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने आज नामपल्ली तहसील ऑफिस में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी शिरकत फरमाते हुए 315 इस्तिफ़ादा कुरिंदागान में शादी मुबारक स्कीम के तहत मंजूर शुदा चेक्स तकसीम अमल में लाए हैं। इस मौके पर साबिक़ मेयर माजिद खान, नुमाइंदा कॉरपोरेटर आसिफ नगर मोहम्मद ख्वाजा मोइनुद्दीन, रिपोर्टर अब्दुल सुभान और नुमाइंदा कॉरपोरेटर विजयनगर कॉलोनी मोहम्मद मसीम व दीगर के अलावा तहसीलदार मेहदी पटनम भी वहां मौजूद थे। वरंगल अर्बन जिले के हनमकुंडा टेलर स्ट्रीट में एक 35 साला खातून की मुश्तबा हालत में मौत हो गई है। मुतवफ़्फ़ी खातून के सर पर जख्म के गहरे निशानात पाए गए हैं। इसका नाम शारदा बताया जा रहा है। इसके साथ साथ इसके 18 साला फर्जंद रमनिकल कोई को भी शदीद तौर पर जख्मा है। इसकी वजह से इसे MGM अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मौके वारदात पर ACP हनमकुंडा ने पहुंचकर तमाम हालात का जायजा लिया है और तहक़ीक़ात का आगाज़ किया है। ఫీడేసి మటన్ అని పెట్టరా ఎన్నో ఉన్నాడు అందరూ అంటున్నారు ఏసీ గారు చూశారు. వీళ్ళ ప్రాపర్ ఎక్కడ? ఎస్ఆర్ తోట మా దగ్గరే ఉండేది. వచ్చి అబ్బాయిని తీసుకెళ్ళి ఇంజమ్ చేసినట్ట సీరియస్ ఉన్నాడు. అంటే ఇక్కడ ఎన్నో ఉంటుంది? ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉండబట్టి 10 years అవుతుంది, 19 years అవుతుంది. ఇలా భర్త లేడా? భర్త లేడు. భర్త 5 years క్రితం ఆటో డ్రైవర్ చేసి ఆయన చనిపోయాడు. అబ్బాయితో ఉంటారని ఎవరి మీద అనుమానం ఉన్నదా? ఎవరి మీద అనుమానం ఉన్నదా? కదా కాంటాక్ట్ లేదండి. 4 months నుంచి కాంటాక్ట్ లేదు. అందరూ నాకు మాట్లాడుకునేది కానీ 4 months నుంచి నేను వీళ్ళతో మాట్లాడలేదు. गोराबंडा इलाके के गौस मोहिउद्दीन उर्फ खलील को इसी इलाके के मोहम्मद शरीफ के ख़ानदान वालों ने बेरहमी के साथ मारा पिटाया, जिस पर SR नगर पुलिस स्टेशन में मोहम्मद शरीफ के खिलाफ एक दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें इक़दाम कत्ल के तहत दफात
के तहत मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त की गई है। पुलिस की जानिब से मोहम्मद शरीफ की गिरफ्तारी और फौरी रिहाई के बाद मोहम्मद शरीफ ने दोबारा मोहम्मद गजनवी को एक दिन के मौके पर ही पहुंचकर इसे धमकियां देने लगे, जिससे दिलबर्दाश्ता होकर गौस मोहिउद्दीन ने अपने अहले खाना के साथ इंसानी हकूक कमीशन से रुजू होकर अपनी हिफाजत की गुहार लगाई है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मुजीब खान की पेश है ये रिपोर्ट। मैं गौस मोहिउद्दीन की बीवी हूँ। मेरे हस्बैंड एक बस्ती के प्रेसिडेंट है, भारत नगर गोराबंडा। जिस जगह भी काम होता उन्होंने हर वक्त वहाँ पे आके हर वक्त गड़बड़ करते थे। उस दिन उन्होंने काम पे थे, उनके भाया और शरीफ और क्या बोलते सो उनके भांजे इलीगली आके क्या बोलते सो गनेटा लेके डाल दिया उनके ऊपर। अगर पुलिस पहले से अगर एक्शन ले लेती मेरे हस्बैंड को तो ये नहीं होता था। और कल रिलीज़ हुए बाद में 3-3:30 बजे रात को पुलिस पैसा रिलीज़ करी, नहीं मालूम है उनके बारे में। मेरे रिश्तेदार जो भी है उनके पास फ़ोन आ करके बोल रहे हैं कि हम क्या बोलते सो उनको अब हॉस्पिटल कब्रस्तान को पहुंचा देते बोल रहे हैं, शाली भाई और मेरे हस्बैंड को, 2 जनों को भी। और 3 बजे रात को उन्होंने कोई सेलिब्रिटी नहीं है उनको रिलीज़ करने के लिए, पहली बात तो। और पुलिस भी क्या बोलते सो एक्शन नहीं ले रही। जो बाहर है, जो उनके भांजे इनके ऊपर गनेटा डाले, वो लोग भी बाहर फिर रहे। और उनके जो भांजे वो है मेरे घर के पास आके, मैं अकेली रहती हूँ घर पे, मेरे बच्चे हैं सिर्फ 2 जने, खटके मार रहे, ऐसा गली में से चले जा रहे। बस अब उसके बाद देखना क्या करते बोल रहे मेरे को। घर में मेरी जान का धोखा है, मेरे हस्बैंड का है। मेरे हस्बैंड एक सोशल वर्कर है, रात के टाइम भी उनको 1-2 बजे रात को भी बाहर चले जाना पड़ता। अगर उनको कुछ होएगा आगे फ्यूचर में, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो उसका जिम्मेदार शरीफ है, बस उसका जिम्मेदार रहेगा। और फेसबुक पे आके उन्हें जब चैलेंज कर रहे तो तेलंगाना पुलिस क्या कर रही, जब हम TRS पार्टी में है तो हमारे को क्यों हमको सुरक्षा नहीं दी जा रही, हमको समझ में नहीं आ रहा। मेरे हस्बैंड की जान की जिम्मेदारी कौन ले रहे फिर ये? हम पार्टी के लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं, हमारे लिए पुलिस क्या कर रही? 3 बजे रात को कैसा रिलीज होता उन्हें, हमको वो होना और एक्शन क्यों नहीं ले रही? गुंडा चैलेंज कर रहा है और पुलिस रिलीज करके छोड़े भी है उन लोगों को। वर्किंग पार्टी के जो है हमको इमीडिएट एक्शन, आई वांट टू इमीडिएट एक्शन दैट पर्सन नाउ। इमीडिएटली अरेस्ट होना उन्हें, फैमिली वालों को जान का धोखा, हमारी जान का धोखा है। और मैं घर में अकेली रहती हूँ, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, कोई नहीं है मेरे पेरेंट्स भी दूर रहते गांव में। मेरे को इमीडिएट एक्शन होना। और मार्केट में जाए तो ऐसा रोड पे से बोल रहे हैं कि चैलेंज करके अब खबरस्तान को पहुंचाएंगे, अब यहाँ तक हॉस्पिटल तक लाए बोल रहे। ये क्या बात चैलेंज कर रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा। आई वॉन्ट टू इमीडिएट एक्शन दैट पर्सन शरीफ। रियासती सदर भारतीय जनता पार्टी संजय ने आज इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा किया है। जब वो प्राय सड़क के दौरे पर जा रहे थे तो इन्होंने देखा कि मनकुंडा पुलिस स्टेशन के करीब पूनम रमेश नामी शख्स के साथ 2 और अफराद जो एक ही साइकिल मोटर पर सवार थे, सड़क के खस्ता हालत की वजह से तवाज़ुन खोकर गिर पड़े और शदीद तौर पर जख्मी हो गए। पंडित संजय ने अपने कार में जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया है। मोहम्मद शरीफ नामी एक सोशल वर्कर के अहलखाना ने आज रियासती इंसानी हकूक कमीशन के दफ्तर पहुंचकर डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। इनके मुताबिक बाबा फसीउद्दीन इनके शौहर के समाजी खिदमत से नाराज़ हैं, इसलिए इनके शौहर को बारहा हरासानी का निशाना बनाया जा रहा है। इस खातून ने बाबा फसीउद्दीन साहब में शहर की हिफाजत का मुतालबा किया। इन्होंने ये भी इल्ज़ाम आयद किया कि बाबा फसीउद्दीन गैर समाजी अनासर के साथ मिलकर उनके शौहर के कत्ल का मंसूबा भी बना रहे हैं। पेश है इसी पर हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मुजीब की ये रिपोर्ट। फातिमा है, मेरे हस्बैंड का नाम शेख शरीफ है। 6 महीने से उनको बहुत सता रहे, उनको हरासमेंट कर रहे बहुत। और डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन 6 महीने से बहुत सता, हर छोटी छोटी चीज़ को हमारे को बहुत सता रहे। यहाँ तक कि उनके ऑफिस में भी
एरागड्डा ऑफिस में भी कंप्लेंट करे, 2 घर हैं, 2 घरों को भी कंप्लेंट करे, हम बेघर कर दिए, नोटिस भी जाए हमारे को घर के बेघर करना बोल के, और उनको मारने के से भी प्लानिंग करे, उनको क्वारंटाइन कराए, उनको 6 महीने से बहुत सता रहे लोग। सता रहे माँ? कौन सता रहे आपको? डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन। क्यों सता रहे हो? सोशल वर्किंग करते हैं हमारे हस्बैंड, इसलिए उनको पसंद नहीं आ रहा, उनको सता रहे बहुत, उनको धमकियां दे रहे फोन में उनके लोगों से। जरी बात को पुलिस को घर पे 1:30-2 बजे के टाइम पे घर पे भी हमला करने के ऐसे गुंडों को भिजाए थे रात में। जब भी पुलिस वाले सब उनके बात सुन रहे, पुलिस वाले हमारी बात कौन सी भी नहीं सुन रहे। कोराबंडे में कंप्लेंट नहीं ले रहे हमारी, SR नगर पे आए हम लोग, कल खास तौर पे फोन करके बुला के उनको जानलेवा हमला करने की कोशिश करे, उनको 1 घंटा रूम में बंद करके फोन खींच लेके उनको मारे तो ऐसा अचानक से कोई मालूम हुआ तो भाया बचाए तो डिफेंस में बचाने की कोशिश में भाया को भी मारे और मारम पीटी। जब डिफेंस के लिए गए उनका रिकॉर्ड नहीं आया, उनका रिकॉर्ड बुक करे, हमारा नहीं करे। ये छोटा बच्चा जो हाथ में भी नहीं लगाया, छोटे बच्चे के ऊपर भी केस कर दिए। फिर गरा काली करो बोले, किसका गरा काली करो? क्यों आए हम? इंसाफ के लिए आए, हमारे को इंसाफ होना। नाज़रीन, इसी के साथ ही आने दक्कन की खबरों का सिलसिला यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।